Assalamu alaikum, my name is Najish and I am here to present the topic pericardial effusion. Pericardial effusion हमारे पास क्या होता है, पेरिकार्डियल स्पेस के दरमियान फ्लूइड की एक्स्ट्रा कॉमुलेशन हो जाती है। पेरिकार्डियल स्पेस हमारे पास क्या होती है, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम के दरमियान स्पेस होती है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। इन दोनों के दरमियान अगर पानी की कॉमुलेशन, फ्लूइड की कॉमुलेशन हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल एफ्यूजन। नॉर्मली इसके दरमियान पानी ही प्रेजेंट होता है जिसकी अमाउंट होती है 5 to 20 ml, लेकिन अगर इससे बढ़ जाती है 40 ml से ज़्यादा अगर अकोमुलेशन हो जाती है तो हमारे पास वो क्या कॉज करता है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन कॉज करता है। इट कैन लीड टू कार्डिक टेम्पोनेट, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो लीड कर सकती है कार्डिक टेम्पोनेट को भी। काजेज नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं काजेज ऑफ पेरिकार्डियल एफ्यूजन। काजेज हमारे पास क्या आते हैं, इन्फेक्शन आ जाता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ आ जाती हैं, कैंसर, किडनी कैंसर किसी भी तरह का हो सकता है, लंग, ब्रेस्ट कैंसर, किडनी फेलियर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, ट्रॉमा एंड पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। अगर हमारी बॉडी में कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि हमारे गम्स में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी अगर हार्ट की पेरिकार्डियम तक पहुंच जाता है तो वो इरिटेट करता है हमारी पेरिकार्डियम को, तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन को काज कराता है। अगर कोई पहले से इन्फ्लामेशन हुई है, पेरिकार्डाइटिस है या मायोकार्डाइटिस है, तो जो भी इन्फेक्शन वगैरह ना तो वो उसको इरिटेट कराता है, जिसकी वजह से वाटर की कॉमुलेशन या फ्लूइड की कॉमुलेशन उधर बढ़ती है, तो हमारे पास पेरिकार्डियल एफ्यूजन काज कराता है। सिम्टम्स अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि सिम्टम्स हमारे पास क्या आती हैं पेरिकार्डियल एफ्यूजन की। चेस्ट पेन आ जाती है, डिस्कम्फर्ट आ जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फटीग है, वीकनेस है, रैपिड हार्ट रेट, स्वेलिंग इन लेग्स और एब्डोमेन अगर सीवियर हमारे पास पेरिकार्डियल एफ्यूजन है। जो हमारे पास पेरिकार्डियम लेयर है ना वो होती है फाइब्रस, हार्ट उसके अंदर बीट करता है, लेकिन अब पेरिकार्डियल एफ्यूजन में तो हाँ उसमें भरा हुआ है फ्लूइड सारा, तो हार्ट को पंपिंग के लिए या बीट करने के लिए प्रॉपर उसको स्पेस नहीं मिल रही। जब उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगी तो सबसे पहले जो हमारे पास सिम्टम या साइन आएगा उसको हम बोलते हैं बैकस्ट्राइएट साइन। ये 3 साइंस का ग्रुप है जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है वीक पल्स। वीक पल्स क्यों होगी, अब हार्ट को पंप करने की प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रही जो उसको चाहिए होती है, क्योंकि पानी अकोमुलेट हुआ है वो सही से पंप नहीं कर रहा, तो हमारे पास जो हमारा बीपी है वो लो होगा, तो हमारे पास जो हमारी पल्स है वो भी वीक पल्स होगी। जुगुलर वेन डिस्टेंशन, नेक्स्ट हमारे पास आता है जुगुलर वेन डिस्टेंशन। जब प्रॉपर वीनस रिटर्न नहीं है, नो प्रॉपर वीनस रिटर्न, देन हमारे पास जो नेक की वेन्स हैं वो डिस्टेंडेड नज़र आएंगी। और थर्ड हमारे पास होता है मफल्ड हार्ट साउंड। ये तीनों मिलके इन तीनों को हम कहते हैं बैकस्ट्राइएट साइन। नेक्स्ट हमारे पास आती है डायग्नोसिस ऑफ पेरिकार्डियल एफ्यूजन। डायग्नोसिस या हमारे पास इंटरवेंशन, इन्वेस्टिगेशन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इकोकार्डियोग्राम। प्राइमरी इमेजिंग टेस्ट हमारे पास होता है इकोकार्डियोग्राम। चेस्ट एक्सरे शो इन लार्ज चेस्ट, नेक्स्ट हम कराते हैं चेस्ट एक्सरे जिसमें हमारे पास हार्ट का साइज बड़ा नज़र आता है, इन लार्ज नज़र आता है। सीटी और एमआरआई डिटेल इमेजिंग के लिए कराते हैं। पेरिकार्डियोसेंटेसिस फॉर फ्लूइड एनालिसिस। अब हमारे पास जो है इकोकार्डियोग्राफी में क्या होता है कि जो हार्ट एक तो पीयर शेप नज़र आता है, पीयर शेप हार्ट नज़र आता है। नॉर्मल हमारे पास ट्रायंगुलर शेप होती है हार्ट की, लेकिन पेरिकार्डियल एफ्यूजन में पीयर शेप हार्ट नज़र आता है और एक आता है वाटर बॉटल स्विमिंग हार्ट, तैरता हुआ दिल नज़र आता है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट इसका क्या है, ट्रीटमेंट कोई प्रॉपर इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। डायूरेटिक्स के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं, या तो हम पहले अगर किसी अंडरलाइन कॉज की वजह से इन्फेक्शन है, कैंसर की वजह से हमारे पास पेरिकार्डियल एफ्यूजन है तो हम पहले उसको ट्रीट करेंगे, एंसर्स दे सकते हैं। पेरिकार्डियोसेंटेसिस क्या होता है, ये हम रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड, ये हम किस तरह करते हैं कि नीडल को इंसर्ट करके हम एस्पायरेट करवा लेते हैं। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हम नीडल को इंसर्ट करते हैं, एक पेरिकार्डियल विंडो क्रिएट करते हैं और फिर हम एस्पायरेट कर लेते हैं। सर्जरी हमारे पास, इसमें सर्जरी भी करवा सकते हैं, पेरिकार्डियल विंडो और पेरिकार्डेक्टमी इन सीवियर केसेस। अगर बहुत सीवियर केसेस हैं तो देन हम सर्जरी की तरफ जाएंगे।
कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते, हम अनट्रीटेड ही छोड़ देते हैं, सीरियस ही नहीं ले रहे, तो कार्डिक टैम्पोनेट ये करवा सकते हैं। प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कॉजेज़ एंड सेवेरिटी पे। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इम्प्रूव आउटकम। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो ट्रीटमेंट की जो है आउटकम वो भी अच्छी होगी। नेक्स्ट मेरे पास कंक्लूजन क्या है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन एक सीरियस कंडीशन है requiring prompt diagnosis and treatment. Regular follow-ups and management of underlying cause और essential। अगर हमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया है तो जो हमारे पास है फॉलोअप्स प्रॉपर और मैनेज करना चाहिए अंडरलाइंग कॉज को। सीक मेडिकल अटेंशन इफ़ एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स कोई आ रहे हैं तो हमें चेक करवाना चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़।